तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमेन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग आज प्रभु के पावन और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में प्रभु एक एक पुकारने वाले की आवाज को सुनता है, एक एक विश्वासियों को परमेश्वर कृपा से भरता है। क्योंकि आज संसार में अधिकांशतः लोग प्रभु के पास में अपने आवश्यकताओं को लेकर के आते हैं, अपनी ज़रूरतों को लेकर के आते हैं। उनमें कुछ हैं जो प्रभु के आशीष को ग्रहण करते हैं, तो अधिकांशतः लोग खाली हाथ चले जाते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है मेरे प्रियो? इसके विषय में आज वचन हम लोगों को बतलाता है। संत मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 9 पद संख्या 18 से 26 तक में हम पढ़ते हैं। ईसा उनसे ये बात कह ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री ने जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्ला छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढाढ़स रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। ईसा ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की नहीं मरी है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब ईसा ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा इस इलाके के कोने कोने में फैल गई। मेरे प्रियो, आज हम लोग देखते हैं कि विश्वास के द्वारा ये दोनों चमत्कार, एक जबरदस्त चमत्कार होता है। अधिकारी जो यीशु मसीह के पास में जाता है और वह कहता है कि मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए चलिए उस पर हाथ रख दीजिए जिससे कि वह जी जाए। और दूसरे विश्वास की बात हम लोग देखते हैं कि एक महिला जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, 12 साल से उसके बदन से लहू बह रहा था, और ऐसे में उसने सारा यत्न, सारा उपाय, सारा प्रयास करके थक और हार गई थी। इलाज करा करके निराश और उदास हो गई थी। लेकिन उसने मन ही मन कहा कि यदि मैं यीशु के चादर के पल्ला भर भी छू लेने पाऊँ तो मैं भली चंगी हो जाऊंगी। और नतीजा ये होता है कि जिस घड़ी वह यीशु के चादर के पल्ले को छूती है, उसी घड़ी उसके 12 वर्ष का लहू बहना बंद हो जाता है और वह अपने शरीर में अनुभव करती है कि उसको स्वास्थ्य लाभ मिला। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ये जानकर कि किसने उसको छुआ है, क्योंकि जिस घड़ी उस स्त्री ने उन्हें स्पर्श किया, उनके अंदर से सामर्थ्य निकलता है। और उन यीशु ने पीछे मुड़कर बोला, किसने मुझे छुआ? वह स्त्री बड़े साहस करके कहती है, प्रभु मैंने आपको छुआ।
यीशु मसीह कहते हैं, बेटी जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। और उस विश्वास के कारण वो स्वस्थ और भली चंगी हो गई। जब प्रभु अपने शिष्यों के साथ उस अधिकारी के घर पहुंचे तो लोगों के रोने पीटने की आवाज सुनाई दे रही थी। बांसुरी बजाने वाले भी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। इस पर यीशु लोगों से कहते हैं, शांत रहो, चुप हो जाओ, लड़की मरी नहीं है, वे सो रही है। और वह अपने शिष्यों के साथ उसके पास जाते हैं और उसको स्पर्श करते हैं, उसे छूते हैं और वह लड़की जीवित हो जाती है। मेरे प्रियो, विश्वास का ये बड़ा बड़ा चमत्कार प्रभु हमारे और आपके जीवन में उदाहरण के द्वारा रखते हैं और ये कार्य प्रभु आज भी करते हैं। ज्यादातर लोग प्रभु के पास में विश्वास को लेकर के जाते हैं, लेकिन उनका विश्वास दुनिया के लोगों को देख करके, दुनियामय बातों को देख करके उनका विश्वास डगमगाता है। धर्म ग्रंथ बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं कि जो लोग विश्वास में कमजोर है वे सब समुद्र की लहरों के समान है, जो सिर्फ इस किनारे या उस किनारे नहीं जाता, परंतु अपने जगहों पर कभी ऊपर उठता है, कभी नीचे उठता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर के कार्य नहीं देख पाएगा, ईश्वर के चमत्कार को नहीं देख पाएगा। आप जो प्रभु के पास आए हैं, आप जब ईश्वर के पास आते हैं, उनके निकट में आते हैं, तो याद रखना, अपने विश्वास को उस 12 वर्ष की स्त्री के जैसा बना लेना। उसको चंगाई, उसको छुटकारा उसी घड़ी मिलना आरंभ हो जाता है जिस घड़ी उसने मन में विश्वास किया कि यदि मैं यीशु के चादर के पल्लू को छू लूं, मैं भली चंगी हो जाऊंगी। प्रभु ने कहा, जैसा तूने विश्वास किया वैसा तेरे लिए हो जाए। उसने चादर के पल्लू को तो बाद में छुआ, लेकिन विश्वास का कार्य उसने अपने घर से आरंभ किया और वही विश्वास उसके जीवन में चमत्कार प्रकट करते हैं। इधर अधिकारी जिसकी बेटी मर गई थी, वे इस बात को भली भांति जानता था कि मेरी बेटी मर गई है, इसलिए ईसा के पास जाकर के कहता है, मेरी बेटी अभी अभी मरी है, आप चलिए उस पर हाथ रखिए ताकि वह स्वस्थ हो जाए, वह चंगी हो जाए, वह फिर से जी उठे। मेरे प्रियो, इतनी बड़ी बात एक मरे हुए मनुष्य के जीवन को भी लोग प्राप्त करते हैं विश्वास के द्वारा। और यही होता है जब मनुष्य पूर्ण रूप से ईश्वर में विश्वास करके उनके पास में आते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। जिस महिला के बदन से 12 साल लगातार लहू बह रहा हो, सोचिए उसके हाल क्या होंगे, उसकी स्थिति कैसी रही होगी। आर्थिक तौर से कमजोर हो गई होगी, शारीरिक तौर से निर्बल दुर्बल हो गई होगी, आत्मिक तौर से निराश और उदास हो गई होगी। लेकिन जिस घड़ी ईसा के विषय में, ईश्वर के विषय में, उनके सामर्थ्य के विषय में सुनती है, उसमें नया उत्साह भर जाता है, उसमें नया बल आ जाता है, उसमें नई सामर्थ्य, नई शक्ति आ जाती है। तभी तो वह उस भीड़ में जाकर यीशु के चादर को छूने का साहस करती है। अन्यथा यीशु के पीछे तो इतनी भीड़ चलती है कि स्वस्थ व्यक्ति का गुजारा न होने पाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप यीशु के पास आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, अपने विश्वास को ऐसे तगड़ा बना करके आना, ऐसा मजबूत विश्वास बना करके आना। जब आप विश्वास को मजबूत करते हैं ना, परमेश्वर कहता है विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। ईश्वर कृपा तो करना चाहता है, लेकिन आपका विश्वास उनके कृपा के योग्य होना चाहिए। धर्म ग्रंथ बाइबल ऐसे अनेकों उदाहरण से भरा पड़ा है। जितनों ने ईसा में विश्वास किया, सब उनकी कृपा को देख पाए, उनकी महिमा को देख पाए। विश्वासियों के जीवन में प्रभु ने बड़े बड़े कार्य किए, उनको जिलाया, उन्हें भोजन कराया,
उन्हें मार्ग दिखाया, उन्हें बचाया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज प्रभु आपसे भी ये कहते हैं, आप भी अपने स्थिति में निराश होंगे, उदास होंगे, आप भी अपनी समस्याओं को लेकर चिंतित होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ वह प्रभु है। धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है कि हमारे साथ वह ईश्वर है जो संसार के सारे लोगों से, सब कुछ से बढ़कर है। संसार की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे ईश्वर की बराबरी कर सके। प्रभु ने सब कुछ पर जीत पाई है, सब कुछ को बनाया है, सब कुछ को उन्होंने पराजित किया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज अपने प्रभु के पास में विश्वास के साथ आएंगे, उस प्रभु को ग्रहण करेंगे। आप देखेंगे प्रभु आपके हालात बदलेंगे। आप बड़े दिन से टीबी के रोगी हो सकते हैं, एड्स के रोगी हो सकते हैं, कैंसर के रोगी हो सकते हैं, शायद किडनी फेल हो गई होगी, हार्ट आपका गड़बड़ हो गया होगा, दिलों में सुराग हो सकते हैं, आप ज्वर बुखार से, दर्द से, पीड़ाओं से, अवदूत से, नाना प्रकार के समस्याओं से आप ग्रसित हो सकते हैं, आप निराश और उदास हो सकते हैं। लेकिन याद रखना, आपके साथ वह प्रभु है जो इन सब बीमारियों से बढ़ करके है। आपके संग संग वह ईश्वर है जो सारे असंभव कामों को संभव करता है। इसलिए विश्वास के साथ उसके पास आना, उनसे प्रार्थना करना। बाइबल बतलाती है, प्रार्थना बड़े बड़े चट्टान को हिला देती है, बड़े से बड़े पत्थर को तोड़कर नस्तो नाबूद कर देती है। आपके जीवन में बड़े बड़े तूफान होंगे, बड़ी बड़ी समस्याएं होंगी, लेकिन अपने समस्याओं के लिए शायद आज तक आपने समय नहीं निकाला, इलाज कराने के लिए समय निकाला, डॉक्टरों के पास जाने के लिए समय निकाला, यहाँ वहाँ आने जाने के लिए समय निकाला, एक दूसरे से मिलने के लिए, सोर्स लगाने के लिए समय निकाला, लेकिन अपने प्रभु के पास बैठ करके उनसे अपनी मन की बात कहने के लिए समय नहीं निकाला। आज अपने सोच, अपने विचार को बदलेंगे, अपने रास्ता को बदलेंगे। आज हम उस ईश्वर के पास आएंगे जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, जो वैद्यों का वैद्य है, जो असंभव को संभव करता है। मैंने कहा ना, आपकी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो सकती है, आप अपने परिस्थिति से खूब लड़ने का प्रयत्न किए, खूब प्रयास किए, लेकिन छुटकारा नहीं मिला, आप अपने परिस्थिति पे जीत नहीं पाए। आज आप जीतने वाले हैं, आज आप जीतने जा रहे हैं। बस जरूरत है अपने घुटने को मोड़ करके यीशु के पास में आने का और अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठा करके सच्चे हृदय से उस ईश्वर से प्रार्थना करने की, क्योंकि धर्म ग्रंथ बाइबल कहता है कि हृदय से पुकारने वाले की आवाज शीघ्र ही पर्वतों को पार करते हुए और बादलों को चीर कर स्वर्ग में मेरे कानों तक पहुंचती है। और वही प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि मेरे कान बहरे नहीं और मेरे हाथ छोटे नहीं है जो तुझे बचा और संभाल न सके। मेरे प्रियो, जब हम ईश्वर को आवाज लगाएंगे, प्रभु स्वर्ग से हमारी सहायता करेगा, वहां से हमारी मदद करेगा। प्रभु का वचन कहता है कि तुम जंगलों की ओर दृष्टि मत लगाओ, पर्वतों की ओर निगाह मत दौड़ाओ, तुम समंदर की ओर या अन्य किसी देवी देवता की ओर निगाह मत रखो, परंतु तुम स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि करो और अपनी बाहें फैलाकर उधर से सहायता मांगो। वहीं से तुम्हारे लिए सच्ची सहायता आने वाली है। मेरे भाइयों और बहनों, आज अपने हालात, अपनी परिस्थिति के लिए प्रभु से प्रार्थना करना विश्वास के साथ। प्रभु आज आपसे भी कहता है, मेरी बेटी, विश्वास करो कि जैसा तूने प्रार्थना में मांगा वैसा तुझे मिल गया और वह तुझे दिया जाएगा। आप सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक